और जैसा भी हम कह रहे थे कि ये साहब चुनावी साल है, सियासी मौसम है, लेकिन इसके बीच में वातावरण में अब तीज त्योहारों की रौनक भी दिख रही। चुनाव से पहले राजनीतिक दलों के धर्म के शरण में जाने और धर्म के रास्ते सत्ता तक काबिज होने की कवायद कोई नई बात नहीं है, और ये चीज दिखती है दोनों स्टेट में। मध्य प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व की सियासत उबाल पर है। मध्य प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व की सियासत उबाल पर है, जहां हनुमान भक्ति को लेकर सियासी पारा एक बार फिर से चढ़ा हुआ है। दरअसल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के एक बयान के बाद कांग्रेस भड़की हुई है। छिंदवाड़ा के सिमरिया स्थित सिद्धेश्वर हनुमान मंदिर को लेकर शुरू हुआ दावों का दौर सद्बुद्धि दिलाने के लिए सुंदरकांड तक पहुंच गया है। कुल मिलाकर बीजेपी कांग्रेस दोनों में खुद को ज्यादा बड़ा, ज्यादा सच्चा हिंदू हितैषी बताने की जो होड़ है, इस पर एक रिपोर्ट हमारी है, देखिए जरा। भोपाल और इंदौर में हनुमान चालीसा और सुंदरकांड पाठ की ये तस्वीरें मध्य प्रदेश में सत्ता के लिए भक्ति और सिद्धि की कहानी खुद कह रही है। कांग्रेस दफ्तर में हनुमत भक्ति की ये बयार तब बहने लगी जब एक बयान पर बवाल मचाना था। दरअसल छिंदवाड़ा के सिद्धेश्वर मंदिर में हनुमान जी की 101 फीट ऊंची प्रतिमा विराजमान है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने इस मंदिर को प्राचीन बताते हुए इसे कमलनाथ की ओर से बनवाए जाने की बात को नकार दिया था। इस बयान ने कांग्रेस को आग बबूला कर दिया। लोग हिंदुत्व के नाम पर लोगों को गुमराह करते थे, साप्ताह सद्भाव बिगाड़ते थे, लोगों को दो दलों को लड़ाते थे। आज वो सारी चीजें खत्म हो चुकी है, क्योंकि आदरणीय कमलनाथ जी हनुमान भक्त हैं, धर्म के प्रति उनकी आस्था है और धर्म का वातावरण होने से भारतीय जनता पार्टी को अपनी कुर्सी खिसकती नजर आ रही है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। कांग्रेस का दावा है कि ये मंदिर 1980 में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बनवाया। इसी बात के लिए उसने बीजेपी को सद्बुद्धि देने हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करा दिया। इधर भाजपा का कहना है कि कांग्रेस चुनाव के वक्त वोटों के लिए हिंदुत्व की राजनीति करती है। ये मंदिर कमलनाथ जी ने बनवाया, ये मंदिर इसने बनवाया, ये कांग्रेसी ने बनवाया, इसी को घमंड कहते हैं। भगवान का मंदिर कोई व्यक्ति नहीं बनाता। सद्बुद्धि कांग्रेसियों को मिले, ये हम प्रार्थना करते हैं। पर कांग्रेस केवल चुनाव के समय हिंदू बनने की कोशिश करती है। कमलनाथ जी, आपको बार बार आपके हिंदू होने का प्रमाण पत्र क्यों देना पड़ता है? क्यों ऐसे तुष्टीकरण के काम करते हैं आप कि आपको बार बार प्रमाणित करना पड़े? इसलिए सब पाखंड है। मुख्यमंत्री जी ने किसी और संदर्भ में कुछ और कहा और कांग्रेस उसको कुछ और प्रस्तुत कर रही है, ये कांग्रेस के बौद्धिक दिवालियापन का प्रमाण है। मध्य प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व की सियासत उबाल पर है। भाजपा कांग्रेस में हिंदू हितैषी बनने की होड़ मची है। कर्नाटक के बाद एमपी में कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर है। कांग्रेस ने बजरंग दल के जवाब में बजरंग सेना बनाई। वहीं कांग्रेस के सभी धार्मिक आयोजन भाजपा के निशाने पर हैं। हाल ही में सीएम शिवराज ने छिंदवाड़ा में हनुमान लोक का शिलान्यास भी किया है। सियासी मैदान में कौन किसे सद्बुद्धि और कौन किसे सबक सिखाएगा, या फिर पवन पुत्र किसकी नैया पार लगाकर सत्ता तक पहुंचाएंगे, अभी कहना मुश्किल है। ब्रजेश जैन, IBC 24, भोपाल। तो ऐसा नहीं है कि ये धर्म, ये सद्बुद्धि, ये यज्ञ, ये पाठ केवल आपको मध्य प्रदेश में दिखेगा। इसका क्रम, इसके अलग अलग प्रतिमान आपको छत्तीसगढ़ में भी नजर आएंगे। छत्तीसगढ़ की राजनीति में चुनावी साल में धर्म का तड़का बड़े जोर शोर से लग रहा है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों राम नाम के सहारे चुनावी नैया पार लगाने के मूड में दिखते हैं। भूपेश बघेल बीजेपी के हर वार को बेअसर करने के लिए इन दिनों उसी के अंदाज में जवाब दे रहे हैं। बीजेपी के सबसे फेवरेट हथियार हिंदुत्व का भी काट कांग्रेस तैयार कर चुकी है। आपको टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर हम तस्वीरें दिखाने वाले हैं, जरा इन तस्वीरों पर आप नजर डालिए। ये दो तस्वीरें। पहली तस्वीर है तीजा पर्व से जुड़ी हुई। कौशल्या माता की तीजा, छत्तीसगढ़ में तीज का एक बड़ा पर्व होता है, सबसे बड़ा पर्व अगर इसे महिलाओं का यहाँ कहे तो कोई गलत बात नहीं है। शादीशुदा बच्चियाँ, बेटियाँ, महिलाएं मायके लौट कर आती हैं। जाहिर है प्रदेश के महिला समाज के इस पर्व से एक बड़ा ही भावनात्मक रिश्ता लोगों का है। इस बार तीजा के बहाने चुनावी सियासत आकार ले रही है, या हम कह सकते हैं कि चुनावी जमावट भी है। दरअसल कौशल्या धाम चंद्रपुरी में इस बार तीजा पर्व मनेगा, जिसका नाम है तीजा के रंग कौशल्या बहिनी के संग, और इसके लिए अयोध्या के राजा दशरथ महल से मिट्टी लाई गई। इससे मां कौशल्या की प्रतिमा बन रही है। कौशल्या धाम का विकास भूपेश सरकार ने किया है और ये बात अच्छी तरह से स्टैब्लिश की जा रही है। यहाँ के आयोजन हों तो जाहिर तौर पर छत्तीसगढ़ी अस्मिता का मुद्दा उठता ही, और उसका फायदा
उसी को मिलेगा जिसने मुद्दा उठाया। और अब बात करते हैं दूसरी तस्वीर की। दूसरी तस्वीर जो है वो चंपारण की है। चंपारण महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मभूमि है। यहाँ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राम वनगमन परिपथ का लोकार्पण किया, यानी एक तरफ राम और दूसरी तरफ उनकी माता कौशल्या। ये दोनों तस्वीरें छत्तीसगढ़ की सियासत की ऐसी कहानी पेश कर रही हैं जो आस्था, छत्तीसगढ़ी आबाद और उससे जुड़े सांस्कृतिक प्रतीकों से सजी धजी है। और बगल में चूड़ी, ऐसा आरोप बीजेपी लगा रही है। 15 साल उनको मौका मिला, छत्तीसगढ़ में कुछ किया क्या? तो सरकार के पास में साफ तौर पर दो टूक जवाब है कि आपने एक नहीं 3 टर्म तक सरकार चलाई है। तीनों बार में ना तो आप राम वनगमन पथ के लिए कुछ कर पाए, ना कौशल्या धाम के लिए, लेकिन राम के नाम पर सियासत आप करते रहे। तो आज का सवाल भी हमारा इसी से जुड़ा हुआ है। क्या चुनाव के वक्त सियासी दल ज्यादा धार्मिक हो जाते हैं? क्या धार्मिक आस्था उनकी बढ़ जाती है? तो आज का ये सवाल, इस पर आप भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। क्या चुनाव के समय सियासी दलों की धार्मिक आस्था बढ़ जाती है? हाँ या ना में आप अपने उत्तर हमारे तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स पर दर्ज कराएं।